हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नो पेन नो गेन ऑफिशियल। मैं एनी आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल नो पेन नो गेन ऑफिशियल में। आपने कल देखा, हमने बच्चों को सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया, बच्चों को अटैक बताया कि सेल्फ डिफेंस में वो किस तरह से अटैक कर सकते हैं। आजकल आप जानते हैं या न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि बच्चों के साथ या बड़ों के साथ भी ऐसी घटनाएं होती है, छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं, लूट मार की घटनाएं होती है। तो अगर हम बच्चों को छोटे से ही अगर उनमें सेल्फ डिफेंस के गुर सिखा दे, उन्हें बता दे कि किस तरह से वो अपने आप की खुद की रक्षा कर सकते हैं, तो आगे उनके साथ जब भी अगर इस तरह की घटना होती है तो वो खुद इससे निपट सकते हैं। हमारे साथ आज हमारे स्टाफ की 2 मैडम हैं, मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। पहले उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं और उसके बाद उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है सेल्फ डिफेंस के बारे में, कि बच्चों को क्यों सिखाना चाहिए और क्या ये सही है कि बच्चों को फर्स्ट क्लास के ही बच्चों से शुरुआत करनी चाहिए। आइए मैं मिलाती हूँ आपको अपने स्टाफ के मैडम से। हाँ जी मैडम, आपका नाम बताइए। संगीता गुप्ता। ये है संगीता गुप्ता मैडम। आपकी क्या राय है कि बच्चों को सेल्फ डिफेंस के बारे में अभी बताना चाहिए या क्यों, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है बच्चों को सेल्फ डिफेंस के बारे में बताने की? आजकल का माहौल बहुत ख़राब हो रहा है और ख़ास करके बच्चियों के लिए बहुत ही ख़राब हो रहा है। और जिस तरह से बच्चियां बाहर पढ़ने जाती है और उन्हें आत्मरक्षा की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि रास्ते में कोई भी छेड़खानी हो जाए या फिर घर में भी कोई अगर बाहर का व्यक्ति आकर उन्हें छेड़खानी करे तो वह आत्मरक्षा कैसे करे, ये उन्हें पता होना चाहिए। तो बेसिकली इसी कारण से हमें बच्चों को ये बताना चाहिए। हाँ। कि बच्चों को आत्मरक्षा के गुर सिखाने चाहिए। हाँ। ताकि वो खुद की रक्षा खुद ही कर सके। अब हम मिलते हैं हमारे दूसरे मैडम यानी हुरमा मैडम से और उनसे जानते हैं कि उनकी नज़र में क्या ज़रूरी है आत्मरक्षा सिखाना बच्चों को। जी मैडम, पहले अपना इंट्रो दे दीजिए। मैं हुरमा और हम वो सेल्फ डिफेंस के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आजकल मतलब बच्चों या महिलाओं या लड़कियों सभी के लिए ये जरूरी है। जब बाहर निकलते तो किस तरह से हमारा कैसे कैसे लोगों से पालना पड़ता है, वो अगर हमारे साथ कुछ करे तो इससे सेल्फ डिफेंस से क्या, जैसे छोटे बच्चे वो भले ही कुछ ज्यादा नहीं सीख पाए लेकिन उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि वो है ना, अगर उनके सामने ऐसी स्थिति बनती है तो वो क्या करेंगे। हमारे सामने जब भी ऐसी कोई छेड़खानी होती तो हमारे पास 2 स्थितियां होती, या तो लड़े या भाग जाए। तो बच्चों में वो कॉन्फिडेंस उनमें आ जाएगा कि वो उनका डट करके मुकाबला करे। बिल्कुल, जैसे अभी हमने थोड़े दिन पहले बच्चों को सिखाया था गुड टच और बैड टच के बारे में। उसमें हमने ये बताया था कि 3 चीज़ें बताई थी, नो, गो एंड टेल, यानी नो बोल के वहाँ से भाग जाओ। लेकिन गुड टच बैड टच के साथ में ये सिखाने के साथ अगर हम उन्हें सेल्फ डिफेंस भी सिखाए तो वो गो करने की बजाय खुद ही उससे निपट सकते हैं। तो आप लोगों ने जो बताया वो अच्छी जानकारी थी और उसी पर्पज़ से या उसी वजह से हमें बच्चों को ये सिखाना चाहिए। और हमें ही नहीं, सारे स्कूल के अंदर सारे स्टाफ को कम से कम, अभी जैसे हमारी ट्रेनिंग हुई तो कम से कम 1 टीचर तो सीख के आए ही हैं, तो उन्हें अपने स्कूल में बच्चों को सिखाने चाहिए। लेसन चाहे महीने में 1 बार ले लो, चाहे नो बैग डे आता है सैटरडे को तो उस दिन ले लो, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे और बच्चों को उस बारे में पता चलता रहे और वो वापस उनकी जब प्रैक्टिस होती है तो प्रैक्टिस में वो अटैक हुआ, डिफेंस हुआ, आगे हम आपको बताएंगे किस तरह से डिफेंस कर सकते हैं, किस तरह से अटैक कर सकते हैं, किस तरह से लेग से अटैक कर सकते हैं, तो वो हम आगे बताएंगे। तो इस वजह से हमने सेल्फ डिफेंस सिखाना शुरू किया है बच्चों को। आइए हम आपको बताते हैं कि हमने बच्चों को क्या क्या सिखाया और वो बच्चे क्या क्या सीख चुके हैं। कल सिखाया जो याद है ना? हाँ। कल वाला रिवीजन करते हैं। टोली विश्राम, टोली सावधान, विश्राम ऐसे, टोली सावधान झुक के ऐसे, मोक्षों मोक्षों सोमन रे, टोली अलर्ट, राइडिंग हॉर्स फाइटिंग पोजीशन। वेरी गुड, झुको थोड़ा सा। हाँ चलो 5 टाइम तक करेंगे। 1 2
समझ गए? चलो पोजीशन, वेरी गुड। अपर एल्फोट है 1 2 3 4, ऊपर जाने दे 5, पूरा ऊपर ऐसे यूं कोहनी से, ये ऐसे कोहनी से वापस। अपर एल्फोट है 1 2 3 4, ऐसे मार, हाँ वापस ऐसे मार, दूसरा ऐसे, हाँ आई समझ में? चलो मिडल एल्फोट है 1 2 3 4 5, लोअर एल्फोट है 1 2 3 4 5। नाखून से वार करना, अगर नाखून थोड़े से बड़े हैं तो नाखून बड़े हैं तो भी हम वार कर सकते हैं ना। कैसे करेंगे? नखूते कैसे होता है? देखो अपर नखूते होता है ये, पोजीशन में लेके पेशेंट लेके, जब मैं नखूते बोलूं तो हाथ ये ऐसे, नखूते में हाथ खुल जाएंगे दोनों, ठीक है। उसके बाद अपर नखूते कैसे होगा? ये ये है अपर, ये कौन सा अटैक है? अपर। उसके बाद मिडल अटैक यहाँ बीच में, मिडल अटैक कहाँ आएगा? बीच में। और उसके बाद लोअर अटैक ये, ठीक है। आ गया? चलो पोजीशन में हाथ ऐसे, घुटने बेंड। अपर अटैक नखूते 1 2 3 4 5, मिडल अटैक नखूते 1 2 3 4 5। ये ऐसे नहीं, एकदम हाथ ऐसे एक तो किसी को मारो, एक ऐसे मारो। इसमें ज्यादा फोर्स आ रहा है, इसमें ज्यादा फोर्स आ रहा है ना, या ऐसे मार रहे तो फोर्स आ रहा है? ऐसे अगर मारोगे तो क्या होगा? तुम्हारी अंगुलियों पे ही लगेगी और तुम्हारे हाथ पे ही लगेगी। लेकिन जब ऐसे एकदम से मारोगे तो क्या होगा? आगे वाले के लगेगी, तुम्हारे कम लगेगी। तो हाथ ऐसे रखो, जब ये हाथ यहाँ ऐसे जाएगा, वापस जब आएगा ना तो ऐसे उल्टा होके यहाँ आ जाएगा। वापस जब आता है तो यहाँ उल्टा हो जाता है ऐसे, लेकिन जब सीधा जाता है तो इस तरीके से। हाँ तो चलो करेंगे मेरे साथ 1 2 3 4 5। मिडल अटैक नखूते 1 2 3 4 5। लोअर अटैक नखूते मारते तो ऐसे, लेकिन यहाँ आ जाएगा तो सीधा हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, सीधा कर लेंगे आप। हाँ यूं हो जाएगा।